उस पर्सन ने सीधे आके फुजाइयान को मुक्का मार दिया और नावी इस झगड़े को जब रोकने गई तो उसने नावी को भी धक्का दे दिया। ये देखकर फुजाइयान उस आदमी से भिड़ जाता है। उसी समय सियाओइन और सियाओजी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने तुरंत बीच बचाव किया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस फुजाइयान और उस आदमी दोनों को लेकर स्टेशन जाती है और कंप्लेंट फाइल करती है। जाने से पहले वो आदमी फुजाइयान को धमकी देता है कि अगर वो फिर से किसी से एंगेज लड़की के पीछे पड़ा तो फिर जहाँ मिलेगा वो उसे वहीं पीटेगा। उसने नाभी को भी अच्छे जिम्मेदार लड़कों के साथ रहने और फुजाइयान जैसे घटिया इंसान से दूर रहने की सलाह दी। ये सुनकर तो नाभी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। फुजाइयान की बदनामी और अफवाहों ने नाभी का मन और दुखी कर दिया। इस बार उसने पक्के इरादे से फुजाइयान से रिलेशन तोड़ने का फैसला किया। घर लौटकर वो फुजाइयान ने दिए कपड़े को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन शिवा को फुजाइयान के साथ हुए मारपीट की खबर मिली तो उसने खुद उससे मिलकर माफी मांगने का डिसाइड किया। यहाँ हमें पता चलता है कि फुजाइयान पर हमला करने वाला आदमी दरअसल शिवा का भाई था और शिवा बताती है कि उसके भाई ने क्या देखा जो वो इस कदर बेकाबू हो गया। फुजाइयान ने हार्ट ब्रोकन वर्ड्स में कहा कि उसे इस बात को लेकर कोई शिकायत नहीं है। नाभी ने भले ही रिश्ता खत्म कर दिया हो लेकिन उसके मन में फुजाइयान की यादें बार बार लौटती रही। उनका साथ बिताया हुआ पल उसे बार बार याद आता रहा। इसके बाद स्कूल में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन था। ये एक खास दिन था। सुबह नाभी ने खुद को अच्छे से तैयार किया ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ प्रोग्राम में पार्ट ले सके। जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो होस्ट ने रूल बताए कि पार्टिसिपेंट को किसी वॉलंटियर के साथ मिलकर अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। पार्टिसिपेंट एक एक करके स्टेज पर आए और अपने प्रोजेक्ट समझाने लगे। वॉलंटियर ने जल्दी जल्दी अपने पसंदीदा पार्टिसिपेंट्स को चुन लिया लेकिन नाभी के पीछे कोई खड़ा नहीं हुआ जिससे उसे काफी शर्मिंदा महसूस होने लगा। तभी फुजाइयान ने सबके सामने हाथ उठाकर नाभी के साथ वॉलंटियर बनने के लिए अपनी इच्छा जताई जिससे पूरा हॉल हैरान रह गया। अब नाभी का प्रोजेक्ट फुजाइयान के साथ मिलकर पूरा होगा और फुजाइयान को मूर्तिकला में काफी हुनर था और उसकी मदद से प्रोजेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उनके बीच की टूटी हुई डोर धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगी। शाम हो गई और दोनों अपने अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। फुजाइयान जिसे नाभी ने पहले ब्लॉक कर दिया था अब फिर से उसका नंबर ऐड कर लिया लेकिन ये सारा मंजर शिवा ने देख लिया। असल में आज फुजाइयान और शिवा की मीटिंग तय थी लेकिन नाभी के कारण वो वादा पूरा नहीं हुआ। अगले दिन जब नाभी अपने लिए पानी खरीदने गई तो उसका सामना शिवा से हो गया। शिवा ने न केवल उससे बात करी बल्कि ये भी बताया कि वो फुजाइयान के साथ किस तरह रिलेशन में है और फिर वो नाभी को जानबूझकर चिढ़ाने लगी। लेकिन हमेशा चुप रहने वाली नाभी इस बार चुप नहीं रही। उसने भी तीखा जवाब दिया और दोनों के बीच जैसे तनाव की चिंगारी जल उठी थी और अब वो कभी भी आग बन सकती थी। इससे आगे की स्टोरी अगर आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट।